हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक विजुअल बेसिक रिपीटेशन एंड लूप्स। रिपीटेशन एंड लूप्स की बात करें तो यहाँ पर एक ये साइकिल होती है। जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हमारा लूप जो है वह साइकिल में मूव करता रहता है। आइए इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। Repetition structure allows the user to do the same action of program until the given condition is true। यानी कि हमारा रिपीटेशन स्ट्रक्चर जो होता है वह यूज़र को अलाउ करता है, मतलब एक्शन परफॉर्म करने के लिए, सेम एक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में, जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है, जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होती रहती है। ठीक, सपोज़ करिए कि एक क्यू दे रखी है आपको, एक लाइन है किसी सेमिनार हॉल में जाने के लिए। वहाँ पर आपको जो बोल रखा है कि एक बार में 10 पर्सन्स जाएंगे। ठीक, अब वहाँ पर लूप चला कि उसने फर्स्ट आदमी जब एंटर हुआ वहाँ पर तो उसने चेक करा कि इसकी जो वैल्यू है वह 10 से कम है या नहीं। कम है तो वो अंदर ले लेगा उसको। ठीक, देन 2 की वो सेकेंड पर्सन को चेक करेगा कि उसकी वैल्यू 10 से लेस है या नहीं, तो वह उसको भी अंदर ले लेगा। जब कंडीशन आ जाएगी हमारी 10th कंडीशन पर, यानी कि जब 10th पर्सन जो होगा उसकी वैल्यू इक्वल जब होगी 10 के, तो वह उसको भी अंदर ले लेगा। जब लूप में वह अगला आदमी आगे बढ़ेगा, यानी कि जब इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और वह चेक करेगा कि इसकी वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन है 10 के, तो वह उसको वहीं पर ही रोक देगा। तो यही काम होता है हमारा लूप का, यही काम होता है हमारा लूप का। A loop is a statement used in most programming languages to repeat a sequence of procedure। यानी कि लूप जो है वह एक स्टेटमेंट है जो कि मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स को रिपीट करने के लिए एज स्पेसिफाइड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स, जितना उसका हमारा लूपिंग टाइम दे रखा है, यानी कि जैसे कि अभी आपको बताया था कि 10 टाइम्स दे रखा है, तो वह उस टाइम तक अपना लूप रिपीट करता रहेगा। इट शुड बी रिपीट अ सर्टेन एक्शन, और वह बार बार वही सर्टेन एक्शन को रिपीट करता रहेगा। ठीक, अब इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है आपका। ठीक, अब फ्लो चार्ट में देख रखा है प्रीवियस कोड। ठीक, अब प्रीवियस कोड में नेक्स्ट हम गए, यानी कि जहाँ पर हमारा जो मान लीजिए कंडीशन दे रखी है प्रीवियस कोड में हमारी, देन नेक्स्ट लाइन पर हम मूव करें, परफॉर्म एक्शन टू बी रिपीटेड। यहाँ पर हमारा क्या है, वह एक्शन दे रखा है जिसकी हेल्प से हमको, यानी कि वह लूप दे रखा है जिसकी हेल्प से हमें रिपीट होना है। ठीक, अब हम नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पर गए। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम आगे की ओर मूव कर जाएंगे और हमारा नेक्स्ट कोड जो है वह रन होगा, हमारा नेक्स्ट कोड जो है वह रन होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम वापस से परफॉर्म एक्शन टू बी रिपीटेड, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और हम वापस से प्रीवियस कंडीशन पर पहुँच जाएंगे। तो यह था हमारा फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने आपको समझाया कि हमारा विजुअल बेसिक का जो रिपीटेशन और लूप्स है वह किस तरीके से वर्क करता है। तो फर्स्टली हम अगर लूप की बात करें तो फर्स्ट हमारा लूप है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वह हमारा डू लूप। सो दिस लूप स्टेटमेंट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि यह जो हमारा लूप स्टेटमेंट है यह रिपीट करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को और प्रोसीजर्स को एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक वह रिपीट करता रहता है, जब तक कि लंबे समय तक के लिए वह हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। द कंडीशन सेट टू दिस यूज इज कीवर्ड, द कंडीशन सेट टू दिस यूज इज कीवर्ड सच एज वाइल और अनटिल एंड फॉलोड बाय द वर्ड डू और लूप। यानी कि यह कंडीशन जो है यह सेट की जाती है कीवर्ड्स की हेल्प से, डू वाइल लूप में या डू अनटिल लूप में, एंड फॉलोड बाय द वर्ड डू और लूप। ठीक है, जो कि डू के द्वारा फॉलो की जाती है। अब फर्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने भी बताया कि यहाँ पर हमारा डू वाइल लूप है, तो डू वाइल लूप स्टेटमेंट, डू वाइल लूप स्टेटमेंट। सो डू वाइल इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स। डू वाइल लूप जो है वो हमारा यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट, जब तक कि हमें स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं मिल जाती, जब तक कि हमें स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं मिल जाती। सो डू वाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स, डू वाइल कंडीशन, यानी कि फर्स्ट में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर डू वाइल कंडीशन ले ली अपने,
उसके बाद हमें जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वह स्टेटमेंट लिख दिया हमने, देन लूप लगा दिया हमने। ठीक, अब हम इसको देखते हैं कि हमने किस तरीके से वर्क करा। डू वाइल का एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है हमने। प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, यानी कमांड बटन पर हम वर्क कर रहे हैं, कमांड बटन पर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कमांड वन क्लिक। डिम नंबर एज इंटीजर, हमने एक नंबर लिया है, नंबर की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर 1। डू वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि नंबर की जो वैल्यू है वह हमारी लेस देन और इक्वल टू 5 तक चलेगी, यानी कि नंबर की वैल्यू हमारी 5 तक चलेगी। 5 से छोटी तो हो सकती है बट ग्रेटर नहीं हो सकती है। 5 या 5 से छोटी तो हो सकती है बट ग्रेटर नहीं हो सकती। मैसेज बॉक्स नंबर इज़ एंड नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 एंड सब। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा आप देखें, वह कंडीशन हमारी चली। ठीक, नंबर की वैल्यू पहले 1 आई, नंबर की वैल्यू पहले 1 आई, उसने कंडीशन चेक करी कि वह 5 से छोटा है या बराबर है, वह स्मॉलर है, तो वह कंडीशन आगे से हुई और उसने नंबर प्रिंट करा दिया। देन वह जो है इंक्रीमेंट हो गया उसकी वैल्यू में, नंबर की वैल्यू में, यानी कि पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, फिर वह 2 हो गया। देन फिर उसने चेक करा नंबर की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर उसने चेक करा कि 2 की जो वैल्यू जो है वो हमारा 5 से स्मॉलर है या इक्वल है, स्मॉलर है। देन उसने 2 प्रिंट करा दिया, फिर हमारी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू हमारी हो गई 3 नंबर की। नंबर की वैल्यू को फिर हमने चेक करा कि नंबर की वैल्यू हमारी 5 से स्मॉलर है या इक्वल है, स्मॉलर है तो हमने फिर से 3 प्रिंट करा दिया। देन वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हमारी 5 से स्मॉलर है, देन 4 प्रिंट करा दिया। देन अगेन इंक्रीमेंट हुआ, अगेन इंक्रीमेंट होने के बाद नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 5 देखा उसने कि 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 इज़ इक्वल टू 5। ठीक, तो उसने 5 प्रिंट करा दिया। फिर वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हुआ, नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 6, उसने चेक करा कि 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यानी कंडीशन ये फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गए और उसने 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करा दिया। आउटपुट में उसने क्या करा दिया, 1 से लेकर 5 तक के नंबर को प्रिंट करा दिया। यानी कि यह किस तरीके से प्रिंट कराएगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज, जैसे डू वाइल पर हमने प्रोग्राम को रन कराया, हमने डू वाइल पर क्लिक किया, ठीक, तो 1 प्रिंट कराएगा। देन हमने फिर क्लिक किया 2 3 4 5, इस तरीके से वह प्रिंट कराएगा मैसेज बॉक्स के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डू अंटिल लूप स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा डू अंटिल लूप स्टेटमेंट। सो द डू वाइल लूप स्टेटमेंट लुक्स फॉर द ट्रू वैल्यू फॉर द सेट ऑफ कंडीशन, यानी कि अगर हम बात करें, अभी हम जो डिस्कस करके चुके हैं डू वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में, तो वह हमारा देखता है कि जो हमारी कंडीशन है वह ट्रू हो रही है सेट ऑफ कंडीशंस के लिए। द डू अंटिल लूप स्टेटमेंट लुक फॉर फॉल्स, बट यह हमारा जो डू अंटिल लूप है यह फॉल्स कंडीशन के बारे में नोट करता है जो कि कंडीशन से बाहर जा रही होती है। डू अंटिल कंडीशन स्टेटमेंट देन लूप, ठीक है, डू अंटिल कंडीशन होगी देन स्टेटमेंट होगा देन हमारा लूप होगा। अब आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिम नंबर एज इंटीजर, डिम नंबर को हमने एज इंटीजर लिया है, नंबर की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 ले ली है। अब उसने चेक करा कि नंबर की जो वैल्यू है वह 10 से स्मॉलर है, देन नंबर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, नंबर को प्रिंट करा दिया। ठीक, अब क्या हुआ, सपोज़ करिए पहले वैल्यू उसकी 0 थी, पहले वैल्यू उसकी 0 थी, तो उसने चेक करा कंडीशन ट्रू हो गई, उसने 1 इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 0 से प्लस 1 कितना हो गया 1, यानी कि उस फर्स्ट टाइम उसने क्या करा दिया 1 प्रिंट। 1 प्रिंट कराने के बाद क्या हुआ, वह आगे बढ़ा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, उसने चेक करा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक, फिर उसने यहाँ पर क्या हो गई 2, कंडीशन चेक करी, देन फिर 3। ठीक, फिर उसने क्या करा 3 हो गई, कंडीशन चेक करी, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट करा दिया। फिर जब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, यानी कि जब लास्ट स्टेज पर आके 11 हो जाएगी, ठीक है, यह हमारा क्या आएगा इस तरीके से, ठीक, ये हमारा इस तरीके से साइन आएगा। अब क्या हुआ
कि जब हमारी वैल्यू 10 हो जाएगी, नंबर की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी कि वह हमारा 10 तक पहले प्रिंट करा देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जब हमारी वैल्यू 10 तक प्रिंट हो गई उस बाद क्या होगा कि नंबर की वैल्यू 10 हो गई। अब 10 इज़ लेस देन 10, तो वह क्या करेगा, 1 इंक्रीमेंट करा देगा उसकी वैल्यू में और 11 प्रिंट करा देगा। ठीक, अब है कंडीशन यहाँ पर 11 हो जाएगी। अब 11 के केस में क्या होगा कि वह कंडीशन हमें सेटिस्फाई नहीं होगी और वह हमारा लूप जो है स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और वहाँ पर वह 1 से लेकर 11 तक नंबर्स को प्रिंट करा देगा। सो स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने विजुअल बेसिक रिपीटेशंस एंड लूप्स के बारे में डिस्कस करा। विजुअल बेसिक रिपीटेशन एंड लूप्स में हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से हमारी एक साइकिल होती है जिसमें कि हमारा स्टेटमेंट जब तक ट्रू होता है या कुछ केस में जब तक हमारा स्टेटमेंट एक कंडीशन फॉल्स रखता है तो हमारा वो लूप एग्जीक्यूट होता है। जिसमें फर्स्ट लूप के बारे में हमने जिसमें कि हमने इस रिपीटेशंस ऑफ लूप को फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझा। उसके बाद हमने डू लूप के बारे में समझा कि डू लूप हमारा किस तरीके से वर्क करता है, जो कि हमारा मेनली डू वाइल या डू अंटिल लूप के साथ वर्क करता है। उसके बाद हमने डू वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में समझा कि डू वाइल लूप जो है वह हमारा कंडीशन ट्रू जब तक होती है तब तक एग्जीक्यूट होता है, जिसको कि हमने एक प्रोग्राम की हेल्प से समझा कि यह प्रोग्राम जो है हमारा वह कमांड बटन पर हमने बनाया है। कमांड बटन पर बनाने के बाद हम 1 बाई 1 उसको चेक करते रहेंगे। देन चेक करने के बाद वह हमारा वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा जब तक कि वह नंबर हमारा 5 से ग्रेटर नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वह 5 के इक्वल है तब तक वह नंबर प्रिंट कराएगा। जैसे ही वह नंबर हमारा 5 से ग्रेटर हुआ तो वह लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने डू अंटिल के बारे में बात करा। डू अंटिल हमारा क्वाइट डिफरेंट होता है डू वाइल लूप के, यानी कि यह एक कंडीशन हमारी फॉल्स प्रिंट कराता है, ठीक, आउट ऑफ द लूप। तो ये हमने उसके प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।